हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर एंड वर्ष नंबर श्लोक संख्या 24, 25, 26, 26 और 27 नंबर श्लोक पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो ये भी मेरे ख्याल से पूरा हो गया था। कल हमने इस पे 27 नंबर श्लोक पे चर्चा किया था। तो आज हम लोग 28 और 29 नंबर श्लोक है, इस पे विचार करेंगे। ये भागवतम का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्स है। भागवत के कुछ सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में, सारे श्लोक तो वैसे तो भागवत के सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन कुछ श्लोक ऐसे हैं जो पूरा निष्कर्ष के रूप में दिया जाता है, या अल्टीमेट चर्म श्लोक भी बोल सकते हैं। तो इस श्लोक पे हम लोग आज इन दो श्लोकों पे चर्चा करेंगे। तो इसके पहले हमने कल क्या चर्चा किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रजस तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन् श्रियैश्वर्य प्रजेप्सवः। रजस तमो गुण में जो स्थित व्यक्ति होते हैं, समशीला यानी उसी प्रकार के गुणों के में रहने वाले जो देवी देवता होते हैं उनका पूजा करते हैं, भजन्ति वै निश्चित रूप में। और वो उदाहरण दे रहा है पितृभूत प्रजेशादीन, पितरों को, भूतों को, भूत पिशाच प्रेत और पितरों को, और प्रजेशादीन मतलब जो रजोगुण में लोग होते हैं वो पूजा करते हैं अन्य देवी देवताओं का, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और भगवान शिव तक के देवी देवताओं का। और उनका इस उद्देश्य क्या होता है? श्रिय ऐश्वर्य प्रजेप्सवः। वो श्रिय, ऐश्वर्य, धन, समृद्धि और प्रजा यानी अच्छे बच्चे, प्रोजेनी, ईप्सवः उसकी इच्छा के हेतु इस प्रकार से पूजा करते हैं। और जो सतोगुण में होते हैं, जिनका बुद्धि शुद्ध होता है, पवित्र होता है, जो इस भौतिक बंधन से मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, श्रेयांसी तत्र खलु सत्वतनोन्नृणाम स्युः। तो वो श्रेयांसी, श्रेय यानी सर्वश्रेष्ठ लाभ जो प्राप्त करना चाहते हैं, असली लाभ जो प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान श्रीहरि के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। इसे इंग्लिश में कहावत भी है, बोलते हैं कि जैसा जिसका मानसिकता होता है वैसे ही चीजों का आश्रय और वैसे ही व्यक्तियों का आश्रय वो लेना चाहता है। तो इस प्रकार से कल हमने ये भी चर्चा किया था कि भगवान, जो भी व्यक्ति भौतिक ऐश्वर्य भी अगर चाहता है, अगर वो किसी कारणवश भगवान हरि के चरण कमलों का आश्रय ले लेता है तो भी उसको सर्वश्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है, इन श्लोकों के माध्यम से ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि जिसको भौतिक ऐश्वर्य चाहिए, भौतिक सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, भौतिक जीवन में ही रहना है, रजोगुण तमोगुण से प्रभावित लोग हैं, तो उनको देवी देवताओं का ही पूजा करना ही चाहिए, उनको भगवान हरि के चरण कमलों का आश्रय लेना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, पिछले 6-7 श्लोकों में सूर्य गोस्वामी यह वर्णन कर रहे हैं कि जो लोग बहुत ही ज्यादा भौतिक कामनाओं से प्रलोभित होते हैं, जिनका बुद्धि मन जो है बहुत ज्यादा आसक्त होता है भौतिक भोग करने के लिए, तो वो लोग प्रायः देवी देवताओं का पूजा करते हैं, क्योंकि उनके पूजा करने के माध्यम से बड़ी आसानी से वो भौतिक लाभ को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अगर ऐसे भी कोई लोग होते हैं जो भौतिक भावनाओं से बहुत ज्यादा प्रेरित हैं, भौतिक संसार से बहुत ज्यादा आसक्त हैं, वो भी अगर भगवान हरि के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर लेते हैं, किसी कारणवश किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में आ जाते हैं और ये डिसाइड करते हैं, निश्चय करते हैं कि भगवान कृष्ण के मैं भक्ति करूंगा, सेवा करूंगा और उनसे ही भौतिक लाभ प्राप्त करूंगा, तो ऐसे लोग वास्तव में बहुत भाग्यशाली होते हैं। और भगवान का सेवा इस प्रकार से करने से वो धीरे धीरे उनका जो चेतना है, मन है, बुद्धि है, वो शुद्ध हो जाता है और भगवान की जो है शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हैं, और भगवान उनको रिटर्न में भौतिक ऐश्वर्य भी देते हैं। कल हमने ये भी चर्चा किया था कि जो देवी देवताओं का पूजा करके कुछ भौतिक लाभ, भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, उनके तुलना में भगवान हरि का अगर कोई पूजा करता है, सेवा करता है, तो उनसे जो भौतिक लाभ और ऐश्वर्य प्राप्त होता है उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। तो आप में से कोई भक्त बता सकते हैं क्या अंतर होता है? कल हमने ये चर्चा किया था। यस।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। जो भगवान कृष्ण से हम लेते हैं कोई भी चीज तो वो हमारे पास परमानेंट रहती है, और हम देवताओं से लेते हैं तो वो परमानेंट नहीं होती, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए ही होती है, खुशी या हो चाहे धन यस दौलत हो, कोई भी चीज हो। यस यस, वेरी नाइस, थैंक यू। बहुत अच्छा। ये सबसे महत्वपूर्ण अंतर है कि अगर कोई भौतिक लाभ भी प्राप्त करता है भगवान विष्णु से तो परमानेंट रहता है ना। और देवी देवताओं से अगर कुछ प्राप्त होता है तो उसका और दूसरा क्या डिफरेंस है? यस योगेश bro। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम देवी देवताओं की पूजा करेंगे और उससे जो लाभ मिलने वाला है, हो सकता है उससे हमको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, लेकिन भगवान कृष्ण जो हमारे लिए अच्छा है वही चीज दे देंगे, जिसको मतलब जिससे लगता है कि आगे जाके इसको परेशानी होगी, ऐसा चीज भगवान कभी नहीं देंगे हमको। हाँ यस, वेरी नाइस। तो दूसरा अंतर, विशेष अंतर क्या है कि भगवान उसी प्रकार से वही चीज देंगे और ऐसी ही स्थिति में देंगे भौतिक ऐश्वर्य, जिससे वो जो भक्त है वो बंधन में फंसेगा नहीं, बल्कि बंधन से मुक्त हो चुका होता है, तो उसको वो फंसाएगा नहीं वो, और उसका बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगा। लेकिन अगर देवी देवताओं का कोई यज्ञ पूजा तपस्या कुछ भी करता है तो वो बाध्य होते हैं उसको उसको देने के लिए। जैसे इसको कंपेयर किया जाता है कि कोई छोटा बालक है, उसके पास अगर पैसा है तो वो शॉपकीपर के पास जाएगा कुछ ऐसी चीज खरीदने के लिए जो उसके लिए हानिकारक है। लेकिन दुकानदार जो होता है वो पैसा दे रहा है तो वो बाध्य है कि उसको वो सामान देना पड़ता है, या पैसे के लालच में वो दे ही देता है। लेकिन वही बच्चा जो अगर पिताजी के पास जाता है, पिताजी के पास होते हुए भी पिताजी के पास सामर्थ्य है कि हाँ ये दे सकते हैं, लेकिन अगर वो देखते हैं कि ये बच्चे के लिए हानिकारक है तो उसको उस समय नहीं देते हैं, या कुछ समय पश्चात देंगे जब वो देखेंगे कि हाँ अभी ये ले उसको यूज कर सकता है प्रॉपर तरीके से। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु जो है, हमारा संबंध उनके साथ व्यक्तिगत है, इसलिए कृष्ण विचार करते हैं कि अभी इसको देना ठीक नहीं। लेकिन फिर बाद में जब कोई योग्य होता है, जिसका हृदय शुद्ध है, जो सभी भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करने के बाद भी भगवान की सेवा में लगाएगा, तो भगवान फिर उसको वैसा भौतिक समस्त भौतिक ऐश्वर्य भी दे देते हैं। तो हमने उदाहरण चर्चा किया था, जैसे सुदामा ब्राह्मण को भगवान ने दे दिया, इंद्र से भी ज्यादा ऐश्वर्य दे दिया, और ध्रुव महाराज को ब्रह्मलोक से भी ज्यादा ऐश्वर्य प्रदान कर दिए भगवान। जैसे अनेकों अनेकों उदाहरण है, ये तो एक दो ही उदाहरण, ऐसे अनेकों उदाहरण है। वहीं दूसरी तरफ हमने ये भी चर्चा किया था कि देवी देवताओं का पूजा तपस्या करने के पश्चात कितने सारे असुर लोग हुए, उन्होंने जो भी लाभ प्राप्त किया वो कुछ समय में नष्ट हो गया, क्योंकि उन वो लाभ ऐश्वर्य प्राप्त करके उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और ऐसे ऐसे केस हो गए कि वो भगवान को ही चैलेंज कर दिए, है ना। जैसे कि हिरण्यकशिपु, रावण, है ना, और ये बाणासुर, भस्मासुर, जितने भी असुर हुए हैं, तो कुछ एग्जाम्पल है। बाणासुर भी भगवान शिव का बहुत बड़ा उपासक था, भगवान शिव को प्रसन्न किया, भगवान शिव की कृपा से उसको 1,000 हाथ मिल गए, और इतना शक्ति मिल गया, इतना शक्ति मिल गया कि उसका हाथ पे खुजली होने लग गया। अरे मुझे तो आपने इतना हाथ तो दे दिया, इतना शक्ति दे दिया, लेकिन मेरे पास कोई योद्धा आते ही नहीं सामने, जिसके भी सामने मैं जाता हूँ युद्ध करने के लिए वो पहले ही सरेंडर कर देता है। तो मेरे हाथ की खुजली जो है, गर्मी जो है, वो नष्ट नहीं हो रही है, तो कृपा करके आप मेरे से युद्ध करिए ना। तो अपने ही आराध्य देव शिव जी से ही जाके युद्ध करने के लिए बोलने लग गया। तो भगवान बोले, अरे तेरा बुद्धि मर गया है, हाँ अभी तेरा विनाश का समय आ गया है, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। कि भगवान शिव उसको चेतावनी देते हैं या बोलते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि तुझे सबक सिखाने वाला जो व्यक्ति जरूर आएगा कुछ ही समय में, और जो है तुम्हारे ये जो इतना अहंकार है शक्ति का, उसका अहंकार चूर चूर कर देगा। तो वो डरने के बजाय और खुश हो गया, अरे वाह, यानी कोई तो मिलेगा जिससे मुझे मैं युद्ध कर सकूंगा। तो अपने सर्वनाश का भविष्यवाणी भी प्राप्त कर लिए, फिर भी बुद्धि काम नहीं किया। ऐसे रावण को कि सभी लोगों ने उसको जो है सब उपदेश दिया, सदुपदेश दिया, सुझाव दिया, सब कुछ दिया, केवल ऐसा नहीं कि ऋषि मुनियों ने बस दिया, और रावण के खुद के टोली के लोगों ने दिया। मारीच ने समझाया, कुंभकर्ण ने समझाया, विभीषण ने समझाया, मंदोदरी उसकी जो सबसे जो थी, उसने समझाया यहाँ तक कि, लेकिन फिर भी रावण समझ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इतना शक्ति और इतना ऐश्वर्य प्राप्त किया था कि उसके कारण उसको इतना मद हो गया था, अहंकार हो गया था कि भगवान को भी चैलेंज कर दिया। तो ये अंतर होता है। भगवान से कोई भक्त भगवान के समान ही ऐश्वर्य प्राप्त कर ले, फिर भी भगवान को कभी चैलेंज नहीं करेगा, भगवान का हमेशा विनम्र सेवक बन के रहता है।
भगवान की कृपा से इस संसार का, भौतिक संसार का किसी देवी देवताओं के बराबर ऐश्वर्य तो छोड़िए, भगवान की कृपा से जो भक्त होता है भगवान के समान ऐश्वर्य मिल जाता है। उसको साष्टी, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य मुक्ति बोलते हैं। भगवान अपने भक्तों को, शुद्ध भक्तों को सारूप्य मुक्ति, मुक्ति का मतलब होता है कि अपने ही जैसा सुंदर रूप, यानी उस भक्त का भगवान के जैसा ही सुंदर रूप प्राप्त हो जाता है। जैसे वर्णन है उद्धव, उद्धव जब ब्रज में गए थे तो उद्धव को देख करके सारे ब्रजवासी सोचे लगता है कृष्ण आ गए हैं, क्योंकि उद्धव हूबहू कृष्ण के जैसे ही दिखते थे, कृष्ण के जैसे ही श्याम वर्ण के थे, उनके जैसे ही पीताम्बरी पहनते थे, उनके जैसे ही उनके नेत्र कमल के समान सदृश सुंदर थे, मुखमंडल उतना ही सुंदर था, और पूरे शरीर का जो अंग अंग का जो रचना है वो भगवान कृष्ण के समान ही अत्यंत सुंदर, मनमोहक हो गया, लगता है कृष्ण ही आ गए हैं। गोपियां भी, यहाँ तक कि गोपियां भी जब देखी तो उनको लगा हमारे श्याम सुंदर आ गए, ने देखा तो समझ गई गोपियां कि ये कृष्ण नहीं, क्योंकि कृष्ण जिस चितवन से देखते थे उस प्रेम भरी और कृपा कटाक्ष, तो वो उद्धव के नहीं था, तो फिर गोपियां समझ गई ये कृष्ण नहीं। तो उद्धव का ये गुण है कि कृष्ण इतने कृष्ण चेतना में थे और कृष्ण की कृपा से उद्धव का पूरा रूप रंग गुण सब कृष्ण के जैसा हो गया। तो कृष्ण जो है अपने शुद्ध भक्तों को अपने जैसा रूप भी दे देते हैं, इसको सारूप्य मुक्ति बोलते हैं। सालोक के अपने लोक में रख लेते हैं। और सार्ष्टी, सार्ष्टी का मतलब होता है कि भगवान नारायण अपने उस भक्त को, शुद्ध भक्त को अपने जैसा ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं। भगवान के पास जो ऐश्वर्य है वो भक्त के पास भी वैसे ही ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं। आप वैकुंठ में अगर जाएंगे तो आप देखेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि नारायण कौन है, क्योंकि जितने भी वैकुंठवासी हैं आपको सब चतुर्भुज रूप में दिखेंगे, सबके पास वही भगवान के समान ही ऐश्वर्य दिखेगा, भगवान के समान ही सुंदर मुखमंडल, सुंदर उनका शरीर, सुंदर उनका पिता, ज्वेलरी, सब कुछ रहेगा। तो ये समझ पाना कि कौन नारायण है, कौन नारायण का भक्त है, बहुत मुश्किल है। जब नारायण आएंगे तब समझ में आएगा कि ये नारायण है, क्योंकि बाकी सब लोग जो है भगवान नारायण का फिर स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब कोई समझ सकता है कि हाँ ये नारायण है, बाकी सब जो है वैकुंठ के भक्त हैं। और दूसरा पहचान है कि भगवान नारायण के छाती में श्रीवत्स चिन्ह है, यानी लक्ष्मी जी का वास स्थान है। और दूसरा उनके गले में कौस्तुभ मणि, जो सबसे सबसे सुंदर ज्वेलरी है, वो केवल नारायण ही धारण करते हैं, श्री वस्त्र और कौस्तुभ मणि, अन्यथा उसको कोई अंतर नहीं। तो इस प्रकार से भगवान नारायण इतने दयालु हैं कि अपने शुद्ध भक्त को अपने जैसा ही ऐश्वर्य, अपने जैसा ही स्थिति प्रदान कर देते हैं। कोई भी देवी देवता में ये शक्ति नहीं है जो भगवान के समान इस प्रकार का ऐश्वर्य प्रदान कर सके। तो ये और एक दूसरा महत्वपूर्ण अंतर होता है, किसी देवताओं से प्राप्त करना ऐश्वर्य, भगवान से जब कोई ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, हाँ, और वो क्या है, कौन बताएगा? यस, कोई और बता सकते हैं और क्या अंतर है? कल हमने चर्चा किया था। कल का तो नहीं पता, याद प्रभु जी, भृगु ऋषि ने उनके छाती पे हाथ मारी। हाँ यस, वो तो टेस्ट, हाँ टेस्ट लिया था भृगु ऋषि ने जब, तो उससे ये प्रमाणित हुआ था कि भगवान का जो गुण है, कितने उदार है भगवान, और वो परम भगवान है। लेकिन हमने अंतर चर्चा किया था कि भगवान से जो ऐश्वर्य प्राप्त करता है उसमें और क्या अंतर होता है। तो तीसरा एक सबसे महत्वपूर्ण अंतर है कि भगवान कृष्ण से जो ऐश्वर्य प्राप्त करता है, भौतिक ऐश्वर्य भी, तो उसको बंधन में नहीं डालता है, और अनलिमिटेड होता है, माता जी ने जैसे बोला, असीमित होता है, और वो उसकी बुद्धि को भ्रष्ट नहीं करता है। और देवी देवताओं से कोई प्राप्त करता है तो वो उसको बंधन में डाल देता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो सीमित होता है। और दूसरा उसका गुण है कि उससे व्यक्ति जो है फंस जाता है। इस प्रकार के ये हमने कल चर्चा किया था। तो इसीलिए भागवत में ही ऐसा एक अन्य श्लोक प्राप्त होता है जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, अकामो सर्व कामो वा तीव्र कामो दारति मोक्ष कामो दारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कि कोई अकाम है, किसी हर प्रकार की काम वासनाओं से मुक्त है, शुद्ध हृदय का है, यानी शुद्ध भक्त है। सर्व कामो वा, या तो कोई बहुत सारी जिसके पास कामनाएं हैं, बहुत सारी भौतिक इच्छाएं भरी पड़ी हैं जो त्याग भी नहीं सकता है। तीसरा कैटेगरी मोक्ष काम होगा, या कोई मुक्ति की इच्छा रखता है, भौतिक संसार का तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कुछ इच्छा है, वो मोक्ष मोक्ष काम चाहता है। जैसे तीनों प्रकार के लोगों को सुखदेव गोस्वामी यही उपदेश देते हैं
कि हर तीन प्रकार के लोगों को क्या करना चाहिए, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परः। परम पुरुष का ही तीव्रता के साथ भक्ति योग के माध्यम से उनका सेवा करना चाहिए, उपासना करना चाहिए। यही सर्वश्रेष्ठ निष्कर्ष से भागवत से मिलता है। चाहे किसी के कोई इच्छा ना हो, केवल भगवान का शुद्ध भक्ति मार्ग में रहकर शुद्ध भक्ति करना चाहता है और केवल यही इच्छा रखता है कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, हाँ, नहीं, मुझे कुछ भौतिक ऐश्वर्य चाहिए, केवल और केवल आपकी सेवा चाहिए, ये तो शुद्ध भक्तों का भाव होता है। लेकिन कुछ अगर मोक्ष की इच्छा रखते हैं, कुछ बोलते हैं कि हमको भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक सुख, लोभ ये सब नहीं चाहिए, लेकिन हमको इस संसार से मुक्ति चाहिए, तो वो भी जो है भगवान वासुदेव, भगवान परम पुरुष का सेवा करना चाहिए। और तीसरे हैं जिनको बहुत सारी भौतिक इच्छाएं भी हैं, कुछ भौतिक लाभ भी चाहिए, लाभ, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, तो उनको भी तीव्रता के साथ भगवान वासुदेव का ही पूजा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। यही सबसे बड़ा हित का कार्य है। तो ये एक अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे प्राप्त होता है। अब आज के श्लोक में 28-29 श्लोक में इसी बात को स्थापित करते हुए, निष्कर्ष देते हुए भगवान वासुदेव क्या है उसके बारे में बताया जा रहा है। बहुत सुंदर श्लोक है। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गतिः। इस श्लोक में वासुदेव का अर्थ ही होता है जो सब कुछ है। और इस श्लोक में कुछ उदाहरण बता रहे हैं सूत्र गोस्वामी कि वासुदेव ही सब कुछ है, वासुदेव ही परावेदा। परावेदा का मतलब होता है, चलिए ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। इन द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इज श्री कृष्ण, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। The purpose of performing sacrifice is to please him. Yoga is for realizing him. All fruitive activities are ultimately rewarded by him only. He is supreme knowledge, and all severe austerities are performed to know him. Religion, dharma, is rendering loving service unto him. He is the supreme goal of life. सब कुछ भगवान वासुदेव ही है। इस बात की पुष्टि गीता में भी भगवान करते हैं। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। कि बहुत बहुत जन्मों की तपस्या, योग, साधन, ज्ञान, साधना, भक्ति, ये सब करने के पश्चात कोई सुदुर्लभा, दुर्लभ मतलब बहुत रेयर, बहुत दुर्लभ, और सुदुर्लभ मतलब अत्यंत दुर्लभ, कोई ऐसा भक्त होता है, शुद्ध भक्त होता है जो इस निष्कर्ष पे पहुंचता है या ये समझ जाता है, जिसको ये साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है कि वासुदेवम सर्वमिति, कि वासुदेव ही सब कुछ हैं, उनके अन्यत्र, उनके अलावा या उनसे स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। इसलिए एकमात्र जो हमको शरण लेना चाहिए, केवल उनको, उनका ही शरण लेना चाहिए, उनका ही आश्रय लेना चाहिए। वही एकमात्र पूरे सृष्टि में वो परम पुरुष हैं जिनका जो भक्ति स्वीकार करने के योग्य हैं, जो शरण देने के योग्य हैं, जो कृपा करने के योग्य हैं, और जो हमारी आराधना, पूजा, सेवा, भक्ति और सब कुछ स्वीकार करने के योग्य हैं। तो क्योंकि जो भी सब कुछ है वो उनसे ही प्राप्त हुआ है, और उनको जब हम उन सारी चीजों को अपने, चाहे मन हो, बुद्धि हो, हमारा शरीर है, समय है, या इस संसार का जो भी भौतिक ऐश्वर्य है, सब कुछ जब हम उनको समर्पण करते हैं तो उससे सब संपूर्ण लाभ भी हमको प्राप्त होता है, इसलिए उसको समर्पण बोला जाता है। बाकी जगह हम अर्पण कर सकते हैं लेकिन संपूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन भगवान वासुदेव को जब कोई समर्पण कर देता है, चाहे वो भौतिक वस्तु, भौतिक चीज भी जो कि टेम्परेरी है, उनको समर्पण करने के बाद वो वस्तु उस समय में नष्ट भी हो जाएगी, लेकिन उनको समर्पण करने के पश्चात उस भक्त को जो फल मिलता है, जो भगवान की कृपा मिलती है, वो नष्ट नहीं होता है, वो इटर्नल रहता है, सनातन रहता है वो। इसीलिए वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव परा वेदा, परा मतलब अल्टीमेट, अल्टीमेट गोल, वेदा, सारे शास्त्रों में बताया गया कि वासुदेव ही सबसे अंतिम लक्ष्य है हर सारे वैदिक साहित्यों का। इसका गीता में भी भगवान बड़े स्पष्ट रूप में वर्णन करते हैं 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। ये समस्त वैदिक साहित्यों को पढ़ने के पश्चात, समझने के पश्चात, पालन करने के पश्चात अहमेव वेद्यो, मुझे ही जानना है, मेरा ही शरण लेना है,
ये सारे वेदों का अंतिम लक्ष्य है, क्योंकि वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, सारे वेदांतों को लिखने वाले जानने वाले भी भगवान हैं, बनाने वाले भी भगवान हैं, और प्रकट करने वाले भी भगवान हैं, उनको समझाने वाले भी भगवान हैं। इसलिए वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा। जो मखा, मखा का मतलब होता है सेक्रीफाइस, यज्ञ। सारे यज्ञों से जो अंतिम लक्ष्य है वो वासुदेव ही है। सारे यज्ञों से जिनका पूजा होता है वो भगवान वासुदेव भी। यहाँ तक कि अगर कोई अन्य देवी देवताओं का भी के लिए भी यज्ञ करता है, उसमें भी जो मुख्य जो समर्पण है वो भगवान वासुदेव को ही की जाती है। उनके बिना कोई अन्य देवी देवता स्वीकार भी नहीं करेगा, उनके बिना जो यज्ञ है वो अधूरा रह जाएगा। भले ही वो यज्ञ मान लीजिए किया जा रहा है किसी देवता के नाम पे, कि उनसे कुछ लाभ प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वो यज्ञ संपूर्ण तभी होगा जब वहां पे भगवान नारायण का जो है नाम उच्चारण होता है, नारायण को समर्पण किया जाता है, तब वो यज्ञ संपूर्ण होता है। क्योंकि भगवान नारायण को ही समर्पित करने के पश्चात जो प्रसाद होता है वही वो देवता स्वीकार करते हैं, क्योंकि देवता तो भगवान के वो भक्त हैं, और भक्त कोई भी भक्त होता है वो डायरेक्ट कुछ भी नहीं स्वीकार करेगा। तो भगवान जैसे कई बार लोग आते हैं बाहर से, रोज ही आपके लिए ये लेके आए हैं, फल लेके आए हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं उनको कि आपने इसको भगवान को भोग लगाया क्या? हाँ, तो अगर नहीं लगाया है तो बोलते हैं नहीं, तो हम बोलते हैं उनको जाइए आप पहले राधा रास बिहारी को भोग लगाइए, उसके बाद हम महाप्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, तो लोगों का श्रद्धा होता है, जैसे कुछ बाहर के लोग होते हैं वो भगवान से तो ज्यादा नहीं जुड़ते हैं शुरू शुरू में, किसी मान लीजिए किसी भक्त से जुड़े हैं, भक्त से प्रेरणा मिलता है तो सोचते हैं चलो हम इस भक्त के लिए हमको कुछ देना चाहिए, अर्पण करना चाहिए, तो भक्त के पास लेके आते हैं। लेकिन भक्त का स्वभाव क्या होता है, वो भगवान को देते हैं, फिर महाप्रसाद के रूप में वो वितरण करते हैं। तो इसी प्रकार से देवताओं, तो देवता भी तो भगवान के भक्त ही है ना, वो भगवान के ही सेवा में लगे हुए हैं, तो वो कभी अपनी स्थिति को नहीं भूलते हैं। तो भले ही कोई व्यक्ति अज्ञानी होता है, नहीं जानता है भगवान नारायण में और किसी देवी देवता में अंतर क्या है, वो किसी देवी देवता के पास जाता है, पूजा करता है, यज्ञ करता है, जो भी करता है, तो वो देवी देवता उसकी अज्ञानता को दूर करते हैं, और उसके द्वारा तभी स्वीकार करते हैं जब भगवान कृष्ण को अर्पण किया जाता है। इसलिए हम अगर कोई भी देवताओं के मंदिर में जाते हैं या हम घर पे भी हैं, तो हमको पहले जो भी भोग का वस्तु है वो भगवान कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। तुलसी पत्ता डाल के भगवान कृष्ण को अर्पण करिए, फिर उसके बाद उसमें से निकाल के आप किसी भी देवी देवताओं को महाप्रसाद के रूप में दे सकते हैं। उससे वो अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे और आपके उस महाप्रसाद को स्वीकार कर लेंगे। इसलिए वासुदेव परामखा, सारे यज्ञों के जो के द्वारा पूजा किसकी होती है, भगवान वासुदेव की ही होती है। कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। वासुदेव परा योगा, योग साधन जो व्यक्ति करते हैं तो उसके माध्यम से भगवान वासुदेव की ही प्राप्ति करनी होती है। भले ही शुरुआत में जो योगी होता है वो योग साधन करता है कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, लेकिन ये इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं। जैसे जैसे वो योग में आगे बढ़ेगा तो इसके माध्यम से फाइनली अंततः क्या होता है, योग की प्रारंभिक अवस्था में जो योगी होता है वो मन का संतुलन प्राप्त करता है, मन नियंत्रण में आता है, और उसके पश्चात फिर धीरे धीरे वो सिद्धियों को प्राप्त करता है, और उस सिद्धियों के कारण वो जो है भौतिक जो निर्भरता है भौतिक पदार्थ के प्रति वो धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। और जब इस स्टेज पे होते होते समाधि, ध्यान धारणा समाधि के स्तर पे जाता है, तो हर प्रकार की जितनी भी सिद्धि या मन का संतुलन सब कुछ प्राप्त किया है, तो उसके माध्यम में अल्टीमेटली अंततः जाकर के भगवान विष्णु, भगवान नारायण का के चिंतन में समाधिष्ट हो जाता है। ये अल्टीमेट पर्पज है। लेकिन कुछ जो भ्रष्ट योगी होते हैं, भ्रष्ट योगी कौन होते हैं, जो कि योग साधना करके योग सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उस सिद्धि के वो जो है बीच का मार्ग है, मतलब बीच का स्टेप है, तो वहीं पे छोड़ के वो सिद्धि का प्रयोग करते हैं कुछ चमत्कार दिखाने के लिए, और इस संसार में कुछ ऐश्वर्य नाम प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए। ऐसे योगियों को भ्रष्ट योगी बोला जाता है। ऐसे योगी अपना योग साधन छोड़ करके फिर समाज में आ जाते हैं और लोगों को फिर कुछ कुछ चमत्कार दिखाते हैं। हालांकि कलयुग में तो ऐसे योगी भी नहीं है। कलयुग में तो जो इस प्रकार के कुछ दिखते भी हैं तथाकथित योगी लोग, तो वास्तव में वो उनके कुछ के पास होती है, कुछ सिद्धियां होती हैं, या तो पिछले जन्मों का उन्होंने योग साधन किया था तो वो सिद्धि उनके पास रहती है संचित, या इस जन्म में भी कुछ कुछ थोड़ा कुछ सालों तक तपस्या करते हैं तो कुछ
जो वास्तविक सिद्धियां होती हैं, सिद्धियां उसका कुछ 1-8% कुछ प्राप्त हो जाता है, तो उससे वो लोग दिखाते हैं कुछ चमत्कार, जादू दिखाते हैं और प्रसिद्ध हो जाते हैं कि वो भगवान है और उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो ये वास्तव में योगी का ये पतन है, ऐसा बताया गया है। योगो भ्रष्ट अभिजायते, ये भ्रष्ट योगी के लक्षण है। लेकिन जो सक्सेसफुल योगी होता है वो कभी भी अपनी सिद्धियों का इस्तेमाल नहीं करता है। वो सिद्धियां जो दी जाती हैं या मन का संतुलन वो प्राप्त करता है, जो भी शक्ति प्राप्त करता है, तपोबल प्राप्त करता है, वास्तव में उसके इस्तेमाल कर से अपने आप को भौतिक प्रकृति के बंधन से, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से मुक्त करके ब्रह्मभूत स्थिति में जाने के लिए करना है उसको, ताकि वहां पे जा करके फिर भगवान का सदैव चिंतन कर सके। इसलिए ये वासुदेव ही हैं जो परा योगा है। वासुदेव परा क्रिया, परा क्रिया, क्रिया मतलब जितने भी प्रकार के कर्म कांड के एक्टिविटीज है, फ्रूटिव एक्टिविटीज है। तो हालांकि लोग कर्म कांड करते हैं, अलग अलग यज्ञ दान तपस्या व्रत करते हैं कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो सब के सब जो भी भौतिक लाभ है कर्म कांड के, जो भी चाहे उसका पैराफर्नेलिया है, साधना है, या साधना वो कर्म कांड करके जो फल प्राप्त होता है वो सब भगवान वासुदेव पे निर्भर होता है या भगवान वासुदेव के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसलिए वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम। ज्ञान का अर्थ होता है कि ये समझना कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, इसको ज्ञान बोला जाता है। और जो हम इस भौतिक संसार में स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं वो वास्तव में ज्ञान नहीं है, वो तो जस्ट इंफॉर्मेशन है, टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजी, स्किल्स, इंफॉर्मेशन। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, वो टेक्निक्स है। आपको कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी आप नहीं सुने होंगे जहाँ पे डिग्री आपको मिलेगी बैचलर ऑफ नॉलेज। बैचलर ऑफ नॉलेज करके कोई डिग्री नहीं। बैचलर ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स मतलब धंधा, बिजनेस। बैचलर ऑफ आर्ट्स, आर्ट्स मतलब स्किल्स, है ना। बैचलर ऑफ टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी सेम चीज है। इसी प्रकार से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी है, टेक्निक्स है, सूचनाएं हैं। लेकिन कहीं भी बैचलर ऑफ नॉलेज नहीं। बैचलर ऑफ रियल, बैचलर ऑफ नॉलेज क्या है, ये गीता और भागवत के ही है सिद्धांत। गीता और भागवत की शिक्षा है वो रियल बैचलर ऑफ नॉलेज है, मास्टर ऑफ नॉलेज है। और उसमें भी ऐसे नॉलेज, नॉलेज मतलब जिसमें तत्व बताया जाता है, भौतिक तत्व, आध्यात्मिक तत्व, इसका चर्चा होता है, उसको नॉलेज बोलते हैं। और इस प्रकार के नॉलेज में जो परम है, परम ज्ञानम, वो कौन है, भगवान वासुदेव। यानी जो वास्तविक ज्ञान का अनुशीलन करता है, प्राप्त करता है, तो जब इस प्रकार के वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करते करते चरम सीमा तक पहुंचता है, हाईएस्ट परफेक्शन पे पहुंचता है, तो वो वहां पे क्या जानता है, वासुदेव को जानता है, भगवान वासुदेव को प्राप्त करता है, उनकी भक्ति प्राप्त करता है। इसलिए वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, बहुनाम ज्ञानवान अंते, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपन्न। कि बहुत बहुत जन्मों तक कोई ज्ञान का अनुशीलन करता है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं, जो आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करता है। लोग बड़े बड़े संन्यास लेकर के, तपस्या करके, योग साधन करके ज्ञान अर्जन करने का प्रयास करते हैं, वैदिक अध्ययन करके। तो ऐसे कई कई हजारों लाखों लाखों जन्मों तक करते करते जब ज्ञान की परम सिद्धि में पहुंचते हैं, तब वो जानते हैं वासुदेवम सर्वमिति। इसीलिए वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः। जो असली तप है उसका लक्ष्य क्या है, वासुदेव को प्राप्त करना है। तपो दिव्यम पुत्र का ये न शुद्धेद सत्वम यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। असली तपस्या है कि जिसके माध्यम से व्यक्ति वासुदेव को जान सके, उसी को परम तपः बोला गया है, यानी बेस्ट ऑस्टेरिटी, असली तपस्या है वो। और वो असली तपस्या प्रभुपाद जी सरल भाषा में बताते हैं कि अगर आप नित्य प्रतिदिन भगवान का दर्शन प्राप्त करें, मंगला आरती आते हैं, सुबह उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के नाम का जप करते हैं और 4 नियमों का पालन करते हैं, तो ये परम तपा है, दिव्य तपा है, यही बेस्ट ऑस्टेरिटी है। और ये उस प्रकार की तपस्या से हजारों लाखों गुना अच्छा है जिसमें कोई व्यक्ति जाके हिमालय की कड़कती हुई ठंड में या बर्फ के बीच में बिना कपड़े पहने ध्यान कर रहा है। लेकिन क्या ध्यान कर रहा है, निराकार ब्रह्म में ध्यान करने का प्रयास कर रहा है, या बस कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहा है। हालांकि वो भी प्रोसेस में है, इस तरह से वो करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। लेकिन उस प्रकार की तपस्या से लाखों गुना ज्यादा अच्छी तपस्या है कि भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो ये नाम का, हरि नाम का जप करता है वो परम तपा कर रहा है, बेस्ट ऑस्टेरिटी करता है।
जो हरि नाम का जप करता है यानी वो परम ज्ञानम में स्थित है, भगवान वासुदेव के ज्ञान के स्थित है। जो इसका हरि नाम का जप करता है वो परा क्रिया कर का कार्य कर रहा है, परा योगा है, वो परामखा है, वो परा वेदा है, क्योंकि सब वासुदेव ही। उसी प्रकार से वासुदेवो रेव परो धर्मो, वासुदेव ही है परो धर्म। धर्म का मतलब होता है कि कुछ कर्तव्य करना, कुछ कार्य करना, या कुछ समर्पण करना, ये धर्म है। तो उसमें भी जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है, सवै पुंसाम परो धर्म ये तो भक्ति अधोक्षज। तो परो धर्मो यानी सर्वश्रेष्ठ परम धर्म है कि भगवान अधोक्षज के प्रति भक्ति उत्पन्न कर दे। तो इसीलिए यहाँ पे वासुदेव को ही परम परो धर्मो बताया गया है, यानी ऐसा कार्य, ऐसा ऑक्यूपेशन जिसके माध्यम से भगवान वासुदेव की प्राप्ति होती है, वो परो धर्म है। और अंततः फाइनली आखिरी लाइन में बता रहे वासुदेव परागति। गति का मतलब होता है गोल, जीवन का लक्ष्य, और सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है, या जो अंतिम लक्ष्य है। सर्वश्रेष्ठ तो है ही है, लेकिन एकमात्र लक्ष्य भी बोल सकते हैं। भगवान वासुदेव की प्राप्ति, भगवान वासुदेव सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य भी है और एकमात्र लक्ष्य भी है हर व्यक्ति का, हर जीवात्मा का। बाकी सब जो लक्ष्य है वो टेम्परेरी है, कुछ समय में प्राप्त किया, उसके बाद फिर कुछ और लक्ष्य बनाना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो लक्ष्य बनाता है कि मैं इस साल मेरा धंधा 1 करोड़ का रिटर्न प्राप्त करूंगा, ये मेरा लक्ष्य है। तो अगर वो प्राप्त कर लेता है 1 करोड़, तो क्या उसका फिर परफेक्शन सिद्धि हो गई, वो शांत बैठ जाता है? नहीं, फिर नया लक्ष्य बनाता है, उससे और श्रेष्ठ लक्ष्य बनाता है, 5 करोड़ प्राप्त करना है, फिर और नया लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्ष्य बनाता है। तो इस प्रकार से हर प्रकार के भौतिक चीजों में वो श्रेष्ठ श्रेष्ठ लक्ष्य बनाता जाता है। लेकिन अल्टीमेटली जो व्यक्ति भगवान वासुदेव को ही अपना परम लक्ष्य बना लेता है, और उनको प्राप्त करने के पश्चात फिर कोई और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शेष नहीं बचता है। इसलिए वासुदेव को परागति बोला गया है। ये बहुत सुंदर श्लोक है, कल भी इस पे हम लोग तात्पर्य पढ़ के थोड़ा और चर्चा करेंगे। तो हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। आज तो केवल इस श्लोक के अर्थ, शब्दों का अर्थ मैं थोड़ा बताया, कल तात्पर्य पढ़ के और विस्तार से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो 1 या 2 प्रश्न बस ले सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे कहीं और देवी देवताओं के मंदिर में जो फिर पूजा वो कृष्ण को पहले भोग ना देके किसी और देवता को देते हैं, तो उसका क्या प्रसाद हम लोग को ग्रहण करना चाहिए? आइडियली देखा जाए तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रसाद देवी देवताओं ने स्वीकार नहीं किया। हम जो देवी देवता हैं वो भगवान के महान भक्त हैं, तो हम उनके द्वारा ग्रहण किया हुआ प्रसाद स्वीकार करने को तैयार रहते हैं। लेकिन वो खुद जब डायरेक्ट उनको भोग लगाएंगे तो वो ग्रहण नहीं करेंगे। तो इसलिए आप देखेंगे जो भी प्राचीन भगवान शिव के मंदिर होंगे या दुर्गा देवी के भी मंदिर होंगे प्राचीन काल में, तो वहाँ पे जो लोग, आज भी परंपरा है, वो लोग पहले भगवान नारायण को भोग लगाते हैं, फिर देवी देवताओं को लगाते हैं, तो वो हम प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जो नए मंदिर बनते हैं तो वहाँ पे उनको उतना ज्ञान नहीं रहता है, वो किसी देवी देवता को ही परम भगवान समझ करके उपासना करते हैं, तो इसलिए फिर वहाँ पे वो ऐसा स्वीकार नहीं करते। और दूसरी बात, देवी देवताओं को कई लोग जो मांसाहार है, शराब है, ये सब देते हैं, भोग अर्पण करते हैं, तो वो वास्तव में वो स्वीकार नहीं करते, वो वैष्णव है ना। जैसे हम लोग 4 नियम पालन करते हैं, तो वो भी वैष्णव है। वो थोड़ी ना, शिव जी कभी मांसाहार, गांजा ये सब नहीं पीते हैं। वो तो उनके नाम पे कुछ लोग उनको खिला के पिला के अपना भोग करना चाहते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन वैष्णवों को वो सब ग्रहण नहीं करना चाहिए। ठीक। थैंक यू हरे प्रभु जी। कृष्ण। ओके, थैंक यू वेरी मच। समय हो गया है, यहीं पे विराम।